आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं रॉबर्ट वाड्रा। मौका मिले तो अमेठी से लड़ूंगा चुनाव। रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से ये कहा गया है। मौजूदा सांसद की रुचि केवल आरोप लगाने में है, आलोचना झेल कर मैं मजबूत हुआ हूँ। रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से ये बात कही गई। गांधी परिवार का हिस्सा हूँ, इसलिए सॉफ्ट टारगेट हूँ। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लोगों के साथ खड़ा है। तो आलोचना झेलकर मजबूत हुआ हूं, रॉबर्ट वाड्रा का ये बयान। गांधी फैमिली का हिस्सा हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जाता है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लोगों के साथ। अगर मौका मिला तो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहूंगा। मौका मिले तो अमेठी से लड़ूंगा चुनाव। तो प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कुछ कहा ये आपको हम बताएंगे, लेकिन ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा दावा, राहुल की विरासत संभालने को लेकर अब यहां पर बात सामने आ रही है और इस पर बीजेपी भी निशाना साधने से नहीं चूक रही। बयान पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। स्मृति ईरानी के काम पर रॉबर्ट वाड्रा ने सवाल उठाए हैं। तो अमेठी में वाड्रा की दिलचस्पी साफ नजर आई उनके ताजा बयान के बाद, और उन्होंने कहा कि मौका मिलेगा तो अमेठी से चुनाव लड़ने को तैयार हूं। अमेठी की जनता गांधी परिवार से प्यार करती है। गांधी परिवार का व्यक्ति ही अमेठी का प्रतिनिधि बने। विकास कार्य को लेकर मौजूदा सांसद की रुचि नहीं है, तो कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए ये स्मृति ईरानी पर नजर आए। कांग्रेस पर आरोप लगाने में ज्यादा दिलचस्पी है मौजूदा सांसद की। आलोचना झेल कर मैं और मजबूत हुआ हूं। गांधी परिवार का हिस्सा हूं, इसलिए सॉफ्ट टारगेट हूं। राजनीति में आने के लिए गांधी परिवार का सदस्य होना जरूरी। चुनाव के वक्त एजेंसियों का दुरुपयोग ना हो। तो रॉबर्ट वाड्रा ने जहां अमेठी से चुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखाई है, तो वहीं बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। मेरी गर्दन देखो। तो रॉबर्ट वाड्रा ने बड़ा दावा यहां पर किया है। अमेठी से चुनाव लड़ने में दिलचस्पी भी दिखाई है। राहुल की विरासत क्या अब रॉबर्ट वाड्रा संभालेंगे? ये बयान ये सवाल खड़ा हुआ है। तो वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। इसके अलावा बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि कोई भी लड़े लेकिन चुनाव स्मृति ईरानी ही जीतेंगी। जब कोई नौका डूबने लगती है तो उसमें जितने भी सवार लोग होते हैं जान बचाने के लिए बाहर आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है, इसकी सवारी कोई नहीं करना चाहता। उनके बयान से साफ दिख रहा है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छी बात है, गांधी परिवार में अगर वो उनको मौका मिलता है लड़ने का तो उनको मुबारक हो, जाएं लड़ें, लेकिन जीतेंगी वहां स्मृति ईरानी ही। और मेरे साथ मेरे दोस्त सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि त्रिपाठी दिल्ली से और नीतीश पांडे लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, मैं पहले आपका रुख करना चाहूंगी। रॉबर्ट वाड्रा ने जो ताजा बयान दिया है उससे उनकी अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर दिलचस्पी साफ नजर आ रही है। देखिए, जिस तरह का बयान सामने है वो तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि अमेठी से चुनाव लड़ने की रॉबर्ट वाड्रा की जो दिलचस्पी है वो ज्यादा है। लेकिन जो जमीन की स्थिति है उस पर भी गौर फरमा ले तो वहां पर कहा यह जा रहा है कि गांधी परिवार कांग्रेस जनों का पसंदीदा परिवार है और गांधी परिवार से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को मैदान में उतारने की मांग की जा रही है। लेकिन गांधी परिवार से जुड़े हुए 2 चेहरों की मांग खासतौर पे है और उन 2 चेहरों में अगर नाम ले लें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का है। सोनिया गांधी को चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन इस बीच में अगर खुद को गांधी परिवार का मानते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने ऐसी दिलचस्पी दिखाई है तो जनता में इसकी चर्चा जरूर है। लेकिन जो कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये चुनाव पूरी तरह से दिलचस्प हो जाएगा, तो ऐसा होता हुआ फिलहाल अमेठी में दिखाई नहीं देगा। क्यों? अब मैं आपको बता दूं कि अमेठी में स्मृति ईरानी ने जिस तरह से जमीन पर उतर के काम किया, कई लोग नाराज भी हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से एकदम वहां पर हर लोग स्मृति ईरानी से भी खुश है, कई लोग स्मृति ईरानी से भी नाराज हैं। लेकिन स्मृति की दीदी वाली जो छवि है इस चुनाव में ज्यादा दिखाई दे रही है। अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में कोई एक व्यक्ति वहां पर उतरता तो स्मृति ईरानी को कड़ी टक्कर दे सकता था, लेकिन इन 2 के अलावा
अगर कोई व्यक्ति जो कि गांधी परिवार से जुड़ा हुआ हो, उनका दामाद हो या फिर अन्य कोई रिश्तेदार हो, अगर चुनाव मैदान में आता है तो टक्कर तो होगी, लेकिन वो टक्कर नहीं होगी। नीतीश, रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं रवि से भी इस खबर पर जानकारी लेना चाहूंगी। रवि, अपना कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंटरेस्ट तो जाहिर कर चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा, लेकिन गांधी परिवार का इस पर क्या रुख होगा? नहीं, देखिए, चूंकि गांधी परिवार के का हिस्सा है वो, ऐसा उनको गांधी परिवार से अलग नहीं माना जाएगा, चूंकि गांधी परिवार के दामाद हैं वो, तो कहीं ना कहीं बातचीत हुई होगी परिवार में, उसके बाद उनका ये बयान आया होगा। क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की मनाही थी कि वहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में जो दबाव आ रहा है गांधी परिवार को वहाँ से लड़ना चाहिए, तो कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा जो गैप है उसको फिल करना चाहते हैं। और उनकी इच्छा आज से नहीं है, बहुत पुरानी इच्छा है। बार बार वो कहते हैं कि 1999 से लगातार वो अमेठी और रायबरेली के चुनाव को देखते हुए आ रहे हैं, वहाँ के लोगों से उनका कनेक्शन है। तो कहीं एक दावेदारी उन्होंने पेश किया, वह दावेदारी पर फैसला भी गांधी परिवार को ही लेना है। कोई मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर फैसला नहीं लेंगे, आपको बता दूं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं और सीईसी की बैठक में हालांकि अमेठी और रायबरेली का फैसला होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर ये 2 सीटों का फैसला खास तौर पर गांधी परिवार को लेना होता है, और गांधी परिवार बैठकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा बैठकर अगर ये फैसला लेते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़ना चाहिए वहाँ से, तो वो लड़ेंगे चुनाव, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हार जीत अलग बात है, देखिए हारना जीतना चुनाव में चलता रहता है, लेकिन एक रिकॉर्ड भी बताना चाहूंगा कि अमेठी का जो रिकॉर्ड है, अगर आप गौर करेंगी तो जब भी गांधी परिवार से इतर कोई कैंडिडेट लड़ा है तो उनको हारना भी पड़ा है। वैसे पहले संजय गांधी भी इस सीट से हार चुके हैं 1977 में, इंदिरा गांधी रायबरेली से हार चुकी है, लेकिन बाद के चुनाव में गांधी परिवार से इतर कैंडिडेट को हार का मुंह भी देखना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं अगर रॉबर्ट वाड्रा जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा, खाली चुनाव लड़ने से काम नहीं चलेगा, चुनाव जीतना पड़ेगा। और क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी, ये भी सवाल खड़ा होता है। जी रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, नीतीश भी हमारे साथ बने हुए हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने जहां अमेठी से चुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखाई है, तो वहीं बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। जो वहाँ की अभी सांसद हैं, उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं। अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए। अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। हमें अभी तक वाड्रा जी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अगर उन्होंने आवेदन किया हो तो उनकी सासू माँ जाने, उनके साले साहब जाने, भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। और रवि और नीतीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीतीश, रॉबर्ट वाड्रा के इस बयान के सामने आने के बाद जाहिर सी बात है बीजेपी भी पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि एक बड़ा आरोप स्मृति ईरानी पर उन्होंने लगाया है कि वहां की जनता उनसे नाखुश है। देखिए, आरोप लगे हैं और अगर इसे हम कहें तो ये राजनीतिक आरोप है और जनता इसका फैसला करेगी कि वो किससे खुश है और किससे नाराज है। लेकिन आपको बताऊं कि ये चुनाव दिलचस्प 2 मायने में होगा। अगर रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से आ जाते हैं और स्मृति ईरानी रायबरेली से आ जाती हैं। पहले अनुमान ये लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी अमेठी और स्मृति ईरानी रायबरेली, तो पहले भाई बहन वाला जो चुनाव था, अब पति पत्नी वाला भी चुनाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की ये जो 2 सीटें हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो आरोप लगे हैं, जो आरोप है वो कहीं ना, अगर बात करें तो स्मृति ईरानी की जो वहां पर दीदी वाली छवि है तो वो उनके समर्थकों के पीछे। लेकिन अगर बात कर ले तो अन्य जो लोग हैं वो स्मृति ईरानी को दूसरे मायनों में अलग मानते हैं। उनका ये कहना है कि जो विकास की स्थिति है वो उस स्तर पे नहीं हो पाई है। तो रॉबर्ट वाड्रा रवि का मैं रुख करना चाहूंगी। रवि, जो बात नीतीश बता रहे हैं, अगर आप उसको आगे बढ़ाते हुए कोई और जानकारी इससे जुड़ी देना चाहें, क्योंकि यकीनन जो इस वक्त परिस्थितियां नजर आ रही हैं, अमेठी का राजनीतिक रण काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है और जाहिर सी बात है कांग्रेस जरूर ये चाहेगी कि गांधी परिवार का ही चेहरा उतारा जाए चुनावी मैदान में। अब बिल्कुल देखिए, अगर रॉबर्ट वाड्रा दिलचस्पी दिखाते हैं और गांधी परिवार तैयार हो जाता है तो रॉबर्ट वाड्रा को मैदान में उतारने में कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश ठीक बता रहे हैं कि वहाँ नाराजगी है, ऐसे नहीं है कि सारी जनता उनसे खुश है और गांधी परिवार का एक फॉलोअरशिप वहाँ आज भी मौजूद है अमेठी के लोगों में। उनको लगता है कि गांधी परिवार को यहाँ आना चाहिए था। लेकिन देखिए, नीतीश ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर राहुल गांधी वहाँ से चुनाव लड़ते तो बात अलग होती, अगर प्रियंका गांधी वहाँ से चुनाव लड़ते तो बात अलग होती, लेकिन अगर रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ते हैं तो बात बिल्कुल ही अलग होगी, क्योंकि तीनों में फर्क है। अगर राहुल
प्रियंका लड़ते हैं तो गांधी परिवार का हिस्सा माने जाएंगे। दामाद होने के बाद भी दामाद का जो श्रेय मिलना चाहिए उनको, वो शायद नहीं मिलने वाला है। गांधी परिवार का वोट उस तरह से जो सिंपैथी मिलनी चाहिए उनको वो नहीं मिलने वाला है। तो ये दिक्कत है ग्राउंड पे। देखिए स्मृति ईरानी भले उनके चाहने वाले न चाहने वाले वहाँ हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा वहाँ जाते हैं तो शायद उनके लिए वो ग्राउंड मुश्किल होगा। लेकिन यही प्रियंका गांधी अगर जाकर चुनाव लड़े अमेठी से और रॉबर्ट वाड्रा रायबरेली से लड़े तो शायद इंटरेस्टिंग चुनाव हो सकता है। लेकिन ये तय करना गांधी परिवार को है। देखिए वहाँ ग्राउंड पे दिक्कतें नहीं है, ग्राउंड पे आपने लंबे समय तक गांधी परिवार को लोगों ने मौका दिया और आपने क्या किया जिसकी वजह से आप 2014 में सिर्फ 1 लाख वोट से जीत पाए, 2019 में आप 50,000 वोट से 54,000 वोट से हार गए और उसके बाद आपने नाता बनाए नहीं रखा। 4 बार कुल अगर बात करें तो 2019 से लेकर 2024 तक 3 से 4 दौरा राहुल गांधी का होता है। गांधी परिवार के लिए रवि आप बने रहिए हमारे साथ।